देखो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की है, इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी दैन अ रिलेशन आर, थोनू रिलेशन डिफाइन किया है ऑन सैट ए पे। कहते दसो कि सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, रिफ्लैक्सिव ट्रांसटिव है कि सिमेट्रिक ते ट्रांसटिव है। देखो अपने नू पता है रिफ्लैक्सिव वास्ते अगर इहदे च 4 एलीमेंट है ना, तो रिलेशन च 4 ते 4 एलीमेंट का डबलेट होना जरूरी है, यानी कि ए बी बी सी सी एंड डी डी, ठीक है। देखो ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होती, सिर्फ ए है, बी बी सी सी ते डी डी नहीं है, ठीक है। फिर है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वास्ते आप की देखते होने कि अगर ए बी है तो बी ए होना जरूरी है। देखो है ना, अगर ए बी है तो बी ए है ना, ठीक है। ट्रांसटिव वास्ते आप की करते होने कि ए बी है, बी ए है, तो ए होना जरूरी है। देखो ए तो है, बट अगर बाय चांस मैं किवें लिखदा बी ए तो ए बी लिखदा, तो देखो बी टू ए टू बी, ए तो मिल गया बट बी बी तो नहीं मिले ना। देखो जी ट्रांसटिव का रिलेशन होंगे वो कहते हैं ए टू बी टू सी, इट मीनस ए टू सी होना जरूरी है, ठीक है। ए बी ए लेने तो ए है, बट अगर मैं बी ए तो ए बी लिखदा तो अपने नू पता है बी ए बी मिल गया, ए मिल गया तो बी बी जरूरी है ना। देखो बी बी है नहीं, तो यानी कि सिर्फ केड़ी कंडीशन वेरीफाई हुई होंगी है सिमेट्रिक की, कि ए बी है तो बी ए है, यानी कि सिमेट्रिक ओनली, ठीक है। देखो सैकेंड क्वेश्चन है, लेट एल डिनोटेड द सैट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन, कि जेड़ा एल है वो किनू डिनोट करता है, सैट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स नू, ठीक है। कहते लेट ए आर रिलेशन आर बी डिफाइंड बाय एल एम। देखो जे आप लाइना सिलेक्ट करते हैं ना, सपोज कर लो एल ते एम लाइन्स ले लिया, तो इन्होंने जोड़ा रिलेशन है वो की दिता है कि एल परपेंडिकुलर है एम दे, कि एल ते एम की है परपेंडिकुलर है। कहते दसो कि रिफ्लैक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है कि नन है। देखो एक लाइन रिफ्लैक्सिव वास्ते आप सिर्फ ए दा ए नाल रिलेशन, यानी कि एल दा एल नाल रिलेशन ही देखना है, बट थोनू पता है कि एक लाइन कदे भी परपेंडिकुलर नहीं होंगी, ठीक है। एक लाइन हमेशा कहती है पैरेलल होंगी है, इहदा मतलब कि रिफ्लैक्सिव तो कैंसल हो गया। फिर सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक वास्ते आप 2 लाइन्स लेने हैं, सपोज कर लो एल ते एम ले ली। देखो हम तुहानू पता है अगर एल ते एम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो एम ते एल भी तो की बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना। देखो आप इहदे वास्ते की लेने होने सिमेट्रिक च कि अगर एल का एम नाल रिलेशन है ना, तो एम का एल नाल भी रिलेशन होना चाहिए। तो तुहानू दिखी जाता है कि एल ते एम 90 डिग्री का एंगल बनाई जाते हैं, तो एम ते एल भी की होगा 90 डिग्री का एंगल बनूगा, यानी कि सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसटिव भी देख ही लो वैसे, देखो इहदे आप 3 लाइनां लवांगे, L1 L2 ते L3। थोनू पता है अगर L1 ते L2 90 का एंगल बना रहे हैं, L1 ते L2 L3 90 का एंगल बना रहे हैं, L1 ते L3 पैरेलल है, परपेंडिकुलर तो है नहीं ना, यानी कि ट्रांसटिव भी नहीं हो सकता, यानी कि अपना ऑप्शन किया गया सिमेट्रिक। थर्ड क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट कंटेनिंग एम एंड एन एलिमेंट्स। ए च कितने एलिमेंट है एम, बी च कितने एलिमेंट है एम। कहते नंबर ऑफ रिलेशन दसो ए टू बी। देखो ए टू बी क्या है ना, तो नंबर ऑफ रिलेशन का ना फॉर्मूला याद कर लियो, 2 दी पावर m इंटू एन, 2 दी पावर m इंटू एन। क्लियर है, m नंबर ऑफ एलिमेंट ए दे हो गए, इंटू एन नंबर ऑफ एलिमेंट बी दे हो गए, ठीक है, यानी कि 2 दी पावर m है। देखो राजे फोर्थ क्वेश्चन है, इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 4 इज डिफाइंड बाय आर। देखो 1 2 दिता है, 3 4 दिता है, दैन कहते आर की होगा रिफ्लैक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव ते नन। देखो ये ध्यान रखियो कि रिफ्लैक्सिव वास्ते डबलेट होने जरूरी है, 1 का डबलेट 1 1, 2 का डबलेट 2 2, 3 का डबलेट 3 3, 4 का डबलेट 4 4 नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक वास्ते अपने पता है अगर ए बी है तो बी ए होना जरूरी है, ठीक है। देख लो 1 2 है तो 2 1 है नहीं, 3 4 है तो 4 3 है नहीं, यानी कि सिमेट्रिक भी है। बट ट्रांसटिव वास्ते देखो अपने पता है कि अगर ए बी हो बी ए हो तो आप कह दें ना कि ए का ए ना रिलेशन बन सकता है, यानी कि ए टू बी है, बी टू सी है, तो आप कहते हैं ए टू सी रिलेशन, यानी कि आप चाहते हैं कि हाँ ए टू बी हो बी टू सी हो तो आप ए टू सी रिलेशन बना सकते हैं, बट इन्होंने नहीं कंडीशन दी, ठीक है। तो तुम नन ते कदे भी टिक नहीं करोगे, हमेशा कहते ते टिक करनी है ट्रांसटिव पे, दिमाग च बैठा लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ। देखो मैपिंग की दी है रियल नंबर टू रियल,
बी डिफाइंड बाय एफ एक्स की देता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन प्री इमेज ऑफ 17 एंड -3 आर प्री इमेज किंदी दसनी प्लस 1 दी ठीक है एक अपने 17 दिता है एक -3 दिता है देखो एफ एक्स इक्वल टू यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक तो रख लो 17 के इक्वल एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 के एक रख लो -3 के इक्वल देखो प्लस 1 है इधर आके कितना आ जाएगा -1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई +-4 तो एक्स स्क्वायर देखो प्लस का 1 इधर आके -1 हो जाएगा -4 देखो तुहानू पता ही एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो अपना देखो की आ रहा आंसर एक तो +4 -4 तो लास्ट वाला की आ रहा 5 देखो तुसी इस पे टिक नहीं कर सकते क्योंकि अपना पहला आंसर की आ रहा है +-4 सैकेंड की आ रहा है 5 ठीक है यानी कि अगर तुसी 5 लिख दो ना तो ना मतलब ये होगा कि फर्स्ट सोल्यूशन तो 5 बन रहा है बट अपना फर्स्ट सोल्यूशन की बन रहा है +-4 सैकेंड सोल्यूशन अपना एम्प्टी बन रहा है ठीक है 6th क्वेश्चन है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर ए बी ए इक्वल टू बी -2 एंड बी के ग्रेटर दैन 6 देखो बी की वैल्यू ग्रेटर दैन 6 देख लो इहदे विच देखो बी ग्रेटर दैन 6 तो है ही नहीं ठीक है इहदे विच देखो अगर बी की वैल्यू तुसी 3 लेने हो सॉरी 8 लेने हो तो ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3 इत्थे पुट करके देख लो बी की वैल्यू अगर मैं 8 लीती तो ए की वैल्यू मेरे को कितनी आ रही है 6 देख लो सी ऑप्शन आ रहा है ना देखो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है मैपिंग के रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू एक्सी4 चॉइस द करेक्ट आंसर देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्सी पावर 4 है अगर तुसी कहने हो कि 1 1 होवे तो देखो अगर तुसी -1 पुट कर देंगे -1 की पावर 4 की आ जाएगा +1 अगर तुसी 1 पुट करते हो तो भी की आ जाएगा +1 यानी कि 1 1 तो हो नहीं सकता ठीक है क्लियर है फिर देखो ऑन टू वास्ते आप की करते हैं अपने नू पता है को डोमेन किंदे इक्वल आनी चाहिए है रेंज की अगर को डोमेन ते रेंज इक्वल आ गई तो इहदा मतलब की है कि अपना फंक्शन की हो जाएगा ऑन टू देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करती हैं रियल नंबर से अपने पता है पॉजिटिव नैगेटिव आ जाएंगे बट आप देखो अगर -1 पुट करिए +1 आ जाता है 1 पुट करिए तो भी +2 पुट करते हैं तो आ रहा है 2 की पावर 16 -2 पुट कर रहे हो तो भी +16 बट ये देखो रियल नंबर से तो अपने को सारे नंबर आएंगे -1 है तो -1 भी होना चाहिए 0 है तो 0 भी होना चाहिए 1 है तो 1 भी होना चाहिए बट देखो सॉरी 2 है तो 2 भी होना चाहिए बट देखो तुसी 1 पुट किया तो भी थोड़ा 1 आंसर आ गया -1 पुट किया तो भी थोड़ा आंसर +1 आ गया ठीक है यानी कि थोड़ी को डोमेन रेंज के इक्वल तो नहीं आ रही या सॉरी रेंज को डोमेन के इक्वल तो नहीं आ रही तो इसका मतलब कि फंक्शन ना तो 1 1 है तो ना ही ऑन टू है ठीक है देखो लेट एफ रियल नंबर टू रियल बी डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू की दिता है 3x देखो अपने को ये भी है 1 1 चेक करने वास्ते कि fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं x की जगह की पुट कर दो x1 3x1 इक्वल टू 3x2 3 3 कैंसल x1 इक्वल टू x2 देखो 1 1 तो हो गया ऑन टू वास्ते की करा करो चाहे सेकंड मेथड है कि fx की जगह की पुट कर दिया करो y तो x की वैल्यू फाइंड कर लिया करो ठीक है हूँ देखो x इक्वल टू y/3 है अपने पता है अगर आप रियल पुट करिए तो अपने को की आऊगा रियल नंबर ही आऊगा ठीक है यानी कि फंक्शन की हो जाएगा 1 1 भी हो जाएगा तो ऑन टू होगा बट जो नैचुरल नंबर होंगे ना तो तुम देखो अगर मैं 1 पुट करती तो 1/3 आ जाता तो वो अपना नैचुरल नंबर नहीं होना सी फिर थोड़ा ऑन टू फंक्शन ही होगा ठीक है रियल टू रियल मैपिंग है तो मतलब ये है कि जो आप वैल्यू पुट करते हैं तो अपना आंसर रियल ही आना चाहिए हूँ देखो 1 पुट करोगे तो 1/3 की है रियल नंबर ही है ना 2 पुट करोगे तो 2/3 भी की है रियल नंबर ही है ना इसका मतलब कि जो अपना फंक्शन है वो की है 1 1 तो ऑन टू दोनों है नैक्सट है द डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन बाय दिस देखो जो डोमेन फंक्शन फाइंड करनी हो ना फंक्शन की तो यह ध्यान रखियो जे स्केयर रूट के अंदर पॉलीनोमियल दी हुई है तो वह कदे भी नैगेटिव की नहीं हो सकती क्योंकि अगर वो नैगेटिव का हो गया तो वह बन जाऊगा इमेजिनरी हो जाऊगा ठीक है तो डोमेन फाइंड करने वास्ते हमेशा रूट के अंदर वाली चीज़ की होनी चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 x² -4 की होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 देखो -4 इधर आके +4 हो जाएगा स्केयर है तो इधर आके रूट हो जाएगा 4√2 इधर ना मोडलेस लगा दिया करो प्लस माइनस ले ठीक है ना तो अपने को कंडीशन होती है कि जे मोड ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 भी होगा
ठीक है, तो और x लैस दैन इक्वल टू -2 भी होगा। देखो -2 टू इनफिनिटी, 2 टू ग्रेटर है तो 2 टू प्लस इनफिनिटी, यानी कि -2 टू माइनस इनफिनिटी, और का मतलब क्या होता है यूनियन, x ग्रेटर दैन इक्वल टू है, इसका मतलब 2 टू इनफिनिटी। तो देख लो सी ऑप्शन आ गया। देखो 10th क्वेश्चन, लेट R बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट A हैविंग n एलिमेंट्स एंड लेट देयर बी m ordered pairs in R। कहते then एक m greater than equal to n, m equal to n, m less than equal to n and n। देखो रिफ्लैक्सिव च सपोज कर लो, रिफ्लैक्सिव वास्ते मैं तुहानूं पहला A सैट देता, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 1 ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 2 2 ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 3 3 ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਾ 'ਚ ਅਗਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਏ ਨਾ, ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਡਬਲੇਟ ਤੋਂ, ਕਿ 1 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ n ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ m ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਦੇਖੋ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, समझो ये n हो गया, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर थोड़े किन्ने पे है m, तो इनका मतलब दसो की हो गया, m की है ग्रेटर दैन इक्वल टू n, ठीक है। यानी कि m ग्रेटर दैन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, बट ना तो यह कला लैस हो, ठीक है, ना कला ये इक्वल हो, ठीक है। तो की होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू। देखो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मैप्स। देखो जे नंबर ऑफ मैप्स फाइंड करना है ना, तो पहला ये देखियो कि ए किन्ने एलीमेंट है, बी किन्ने एलीमेंट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मैप्स का फॉर्मूला होता है को डोमेन की आप करते हैं पावर डोमेन। हुण देखो मैं तुहानूं की कहागा, इधर वाला अपने नूं पता है की हुंदा डोमेन, तो इधर वाला अपने नूं पता है की हुंदा को डोमेन। हुण को डोमेन च देख लो किन्ने एलीमेंट है n, तो डोमेन च किन्ने है m, यानी कि नंबर ऑफ मैप्स फाइंड करने वास्ते आपां n की पावर की कर देंगे m, यानी कि को डोमेन की पावर की कर देंगे डोमेन, ठीक है। नैक्सट टॉपिक है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ 1 1। देखो 1 1 फाइंड करना है तो इहदे वास्ते आ कंडीशन ध्यान रखियो, पहला तो ये देखियो कि ए ते बी च किन्ने एलीमेंट है, ए च m एलीमेंट ले ले, बी च n एलीमेंट ले ले। देखो अगर n ग्रेटर दैन इक्वल टू m है, ठीक है, n की है ग्रेटर दैन इक्वल टू m, तो आप परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगावांगे n p m। अगर n लैस दैन m है तो सीधा आंसर की लिखोगे 0। परमुटेशन का फॉर्मूला याद है ना, n फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल, ठीक है। n p r का फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यानी कि क्या का मतलब ये है कि ये अपना की होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, को डोमेन च ज़्यादा एलीमेंट होने चाहिए ए नालों, ठीक है, डोमेन नालों, ठीक है। देखो सैट ए च किन्ने एलीमेंट है 3, बी च किन्ने एलीमेंट है 4। कहते इंजैक्टिव मैपिंग फाइंड करनी है, पहले नंबर पर तो ये ध्यान रखियो इंजैक्टिव नूं की कहते हैं 1 1, ठीक है। नंबर ऑफ इंजैक्टिव मैपिंग दैन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। देखो मैं तुहानूं की फॉर्मूला दस्सागा इंजैक्टिव यानी कि 1 1 फाइंड करने वास्ते। देखो ए दे किन्ने एलीमेंट है 3, तो बी च किन्ने एलीमेंट है 4, अपना m हो गया, ए n हो गया, ठीक है। तो मैं तुहानूं फॉर्मूला की दस्सिया सी n p m, n किन्ने अपना 4, p m किन्ने 3, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि कितना आंसर आ गया 24, ठीक है। देखो आ मैथड देख लो, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ये ध्यान रखियो ऑन टू नूं सब्जेक्टिव भी कह दिंदे, ठीक है। देखो मैपिंग है ए टू बी, ए च किन्ने एलीमेंट है m, तो बी च किन्ने एलीमेंट है n। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड करने वास्ते ना फॉर्मूला याद कर लियो कि अगर n लैस दैन इक्वल टू m, n की है लैस दैन इक्वल टू m, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है -1 की पावर n माइनस r, n सी r की पावर m। देखो इनका मतलब क्या समीशन, ठीक है। r की वैल्यू 1 तो लैके कितों तक जाऊगी n तक। सपोज कर लो n की वैल्यू 2 है, तो तुम पहले r की वैल्यू 1 पुट करोगे फिर 2, ठीक है। जिथे इतने r है उत्थे की पहला की पुट करोगे 1, n जे 2 है तो जिथे n है उत्थे 2, तो जो m दिता है अपने वो m पुट कर देंगे, ठीक है। बस आ फॉर्मूला ध्यान रखियो, सम च करा दूंगी -1 की पावर n माइनस r, n सी r की पावर m, तो जो अपना r है वो 1 टू लैके n तक वेरीफाई करता है। n की होगा लैस दैन इक्वल टू m, जे n ग्रेटर दैन m है तो आंसर क्या होगा 0, ठीक। देखो लेट a इक्वल टू दिस 1 2 3 सोन अप टू n एलीमेंट्स है, बी किन्ने एलीमेंट है, ए ते भी 2 एलीमेंट।
then number of surjective from A into B। देखो देखो फॉर्मूला की दसा सी तुहानू समीशन आर वेरी 1 to n -1 दी पावर n माइनस आर एन सी आर दी पावर m n की होना चाहिए लेस देन n। देखो अपने को एज किन्ने एलीमेंट है n एलीमेंट गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो बीच किन्ने एलीमेंट है 2 गिवन है, ठीक है। देखो एज किन्ने एलीमेंट है n तो बीच किन्ने एलीमेंट है 2, यानी कि n की है, ठीक है। यानी कि बी दे एलीमेंट n तो की है लेस, 2 लेस देन है n नालों, ठीक है। इधर वजन हुआ जियो ए दे किन्ने एलीमेंट है n, बी दे एलीमेंट की है 2, n लेस देन इक्वल टू की होना चाहिए m, ठीक है। इत्थे n की वैल्यू 2 होगी, m की वैल्यू n गिवन है। देखो आप की करना है समीशन r 1 to n, ठीक है। n आप n का काम की है 2 -1 की पावर 2 माइनस आर 2c r की पावर m। देखो m किन्ना अपना n, पहला 1 पुट करो r की जगह पे -1 की पावर 2 माइनस 1 2c 1 की पावर n, फिर प्लस r की वैल्यू पुट करो 2 -1 की पावर 2 माइनस 2 2c 2 की पावर n। देखो -1 की पावर 1 2c 1 थोनू पता है 2 होंदा है, 1 की पावर n 1 -1 की पावर 0 1 2c 2 थोनू पता है 1 होंदा है 2 की पावर n, ठीक है। -2 + 2 की पावर n, 2 की पावर n -2 अपना आंसर आ गया। ये ध्यान रखियो 2c 1 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 - 1 1 फैक्टोरियल 2c 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल कैंसल आउट, 0 फैक्टोरियल थोनू पता ही है कि होंदा 1, तो 2c 1 कितना आ गया 2, 2c 2 कितना आ गया 1, यानी कि अपना आंसर कितना आ गया 2 की पावर n -2। देखो एफ एक्स की गिवन है, पहला तो मैपिंग देखो की गिवन है रियल नंबर टू रियल, ठीक है। एफ एक्स डिफाइन है 1 ग्रेटर दैन 0 ते 0 x इक्वल टू 0 ते -1 x लेस दैन 0 ते। देखो 1 1 तो पॉसीबल ही नहीं, x ग्रेटर दैन 0 है, ग्रेटर दैन 0 का मतलब तो की हो गया तुसी x की वैल्यू 1 लो 2 लो 3 4 5 कुछ मर्जी पुट करो, थोड़ा आंसर की आऊगा 1 नहीं आऊगा। देखो 1 ते भी 1 2 ते भी 1 3 ते भी 1 4 ते भी 1 5 ते भी 1, यानी कि यह थोड़ा 1 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है। देखो ऑन टू हो ही नहीं सकता क्योंकि थोड़ी जी रेंज है, ठीक है, वो को डोमेन के इक्वल हो ही नहीं सकती। बस ये ध्यान रखियो अगर को डोमेन रेंज सॉरी को डोमेन के इक्वल आ जाए तो वो अपना फंक्शन की होंगे ऑन टू, ठीक है। बाकी एलीमेंट तो अपने देखो खाली रह गए, आ ही नहीं गए, कहना मतलब ये होगा कि रेंज को डोमेन के इक्वल तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। को डोमेन अपनी देखो आह डोमेन होगी, ये अपनी को डोमेन होगी, सारे रियल नंबर्स तो आ ही नहीं रहे, यानी कि अदर एलीमेंट की रह गए खाली, ठीक है। कहना मतलब की रह गया ऑप्शन अपने को मैनी 1, देखो मैनी 1, ठीक है। देखो विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज 1 1 1 1 की एक कंडीशन ये भी दसी सी ना तुहानू कि f(x1) अगर f(x2) दे इक्वल रखते हो तो उनके तो तुहानू की मिलना चाहिए x1 इक्वल टू x2। देखो सपोज कर लो फर्स्ट फंक्शन तुसी सिलेक्ट किया f(x), x की जगह x1 पुट कर दो, x की जगह x2 पुट कर दो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस x1 इंटू 3 प्लस x2 3 माइनस x2 इंटू 3 प्लस x1 करो मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9 प्लस 3x2 माइनस 3x1 माइनस x1 x2। सिमिलरली इधर मल्टीप्लाई कर दो 9 3x1 माइनस 3x2 माइनस x1 x2। देखो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, दिस वन आल्सो कैंसिल, x1 वाले एक साइड ले जाओ x2 वाली एक साइड, -6x1 इक्वल टू -6x2 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, की हो गया x1 इक्वल टू x2। देखो 1 1 फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन ही हो गया 1 1। सैकेंड है देखो इफ आर रिलेशन एक्स वाई किनू बिलोंग करते इंटीजर नू, इंटीजर च अपने पता पॉजिटिव नैगेटिव
ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ। x² + y² <= 4 ਇਜ਼ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਨ I ਦੈਨ ਡੋਮੇਨ ਆਫ R ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। -2 -1 0 1 2 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ x y ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ f ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਟੂ ਰੀਅਲ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ fx ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ 2x ਅਗਰ x greater than 3 ਹੈ, x² ਜੇ x greater than 1 ਹੈ ਬਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ ਤਾਂ 3x ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ f-1 f2 f4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ f-1 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਦੇਖੋ f-1 x ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ -1 ਹੋਊਗਾ ਨਾ, 1 ਤੋਂ ਲੈਸ 0 -1 -2 ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਓਗੇ 3x 3 × -1 ਪਲੱਸ f2। ਦੇਖੋ f2 ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ 1 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 4। ਫਿਰ f4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ x greater than 3 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 4, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 -8 + 4 + 8 12 - 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 9। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਫ fx। ਦੇਖੋ ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ fx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ y ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ +y ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ -y। ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ x। ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ b² - 4ac ਕੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ greater than equal to 0। ਦੇਖੋ a 3 ਹੋ ਗਿਆ, b 7 ਹੋ ਗਿਆ, c 10 - y a b c ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 7² - 4 × a × 10 - y greater than equal to 0। 7 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 49 ਬਣ ਜੂ, 12 × 10 - y greater than equal to 0। this into this into देखो माइनस का प्लस आ जाएगा, this into this 12y प्लस माइनस 71 प्लस 12y greater than equal to 0। देखो माइनस का 71 इधर आके क्या प्लस का 71 y greater than equal to की 71/12। देखो ग्रेटर दैन तुहानू पता है किधर जाऊगा राइट हैंड साइड, सो नॉट टू इनफिनिटी यानी कि इक्वैलिटी हैगी है, तो क्लोज्ड इनफिनिटी तो तुहानू पता ही ओपन होती है, यानी कि अपना बी ऑप्शन आ गया। लास्ट है देखो लेट ए एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, कहते जी एक्स की वैल्यू ना 0 तो लैके 10 तक लाई करती है। कहते रिलेशन जो डिफाइन है वो ए क्रॉस ए ते की डिफाइन है कि a माइनस बी का मॉडलस डिविजिबल बाय 3 है। कहते इक्वलेंस क्लास फाइंड करो 2 नाल। देखो मैं तुहानू की कहा मॉडलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। देखो आप इक्वलेंस क्लास फाइंड करनी है 2 नाल, तुसी a तो रख लो, b की जगह तो तुसी की रख दो 2, यानी कि a माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 3। देखो a की वैल्यू इतने की पुट करिए कि वो डिविजिबल बाय 3। देखो अगर आप a की वैल्यू इन्होंने सिलेक्ट कर लो, पहले तुसी a ऑप्शन सिलेक्ट करो। देखो 2 पुट किया a की जगह, 2 माइनस 2 0 0 डिविजिबल बाय 3 है ना, ठीक है। फिर 5 पुट करो, 5 माइनस 2 3 3 इज डिविजिबल बाय 3 भी है। फिर 8 पुट करो, 8 माइनस 2 6 6 भी डिविजिबल बाय 3 है, यानी कि ऑप्शन आ जाऊगा। हमेशा ये ध्यान रखियो कि अगर थोड़ा इक्वलेंस क्लास पूछते हैं a माइनस बी है तो b की वैल्यू जिंदे नाल इक्वलेंस क्लास फाइंड करनी, देखो 2 नाल कहना तो b की जगह पे 2 पुट कर दिया करो। रिलेशन बाय 3 दिता है, इहदे वैल्यू पुट करके देख लो, जेडे डिविजिबल बाय 3 है आंसर आ जाऊगा। अपना ये ऑप्शन वेरीफाई करिए।